नमस्कार दोस्तों, मैं उदयराज सोनकर अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हम अपने पिछले वीडियो में बात किए थे कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। ठीक है, हमने वहां पे देख लिया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर कहते किसे हैं, रियल नंबर किसे कहते हैं, रियल पार्ट क्या होता है और इमेजिनरी पार्ट क्या होता है। हमने सब पिछले वीडियो में क्या किए थे, डिस्कस किए थे। तो रियल नंबर तक हम लोग बात किए थे। आज उसी के आगे हम लोग बात करते हैं कि रियल नंबर में और कौन कौन से क्या होते हैं, टॉपिक होते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे चर्चा करते हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, आपके सभी डाउट क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए हम यहाँ पे समझते हैं। जो हमने बात किया था कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग यहाँ पे देखे थे जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है, z इक्वल टू a प्लस आई बी। क्या होता है, z इक्वल टू a प्लस आई बी। ठीक है, तो यहाँ से हमने बात की कि z क्या होता है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, और a और b क्या होते हैं, a और b आर रियल नंबर। क्या होते हैं, ये रियल नंबर होते हैं, यानी a और b क्या है, रियल नंबर होते हैं। और हमने बताया था कि रियल नंबर कहते किसे हैं। तो जो लोग ने पिछली वीडियो को नहीं देखे हैं वो पिछली वीडियो को देखें, उसके बाद इसको देखें, उनको अच्छे से पूरा क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से यहाँ पे समझिएगा। हमने बात किया था यहाँ पे a और b क्या होते हैं, रियल नंबर, और जो i हम लोगों का है वो क्या है, इमेजिनरी यूनिट है। क्या है ये, इमेजिनरी यूनिट। ठीक है, तो हम लोगों का i क्या है, इमेजिनरी यूनिट है, और a और b क्या है, रियल नंबर है। ठीक है, तो अब यहाँ से ध्यान से समझिएगा कि हमने यहाँ पे इतना बात कर लिए थे कि ये क्या क्या होते हैं कि, और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, रियल पार्ट ऑफ z क्या होता है, a होता है, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या होता है, b होता है। ठीक है, हमने ये भी बताया था कि जिस संख्या के साथ अगर i लगा होगा तो आप उसको कौन सा पार्ट मानेंगे, उसको आप मानेंगे इमेजिनरी पार्ट। कौन सा पार्ट मानेंगे, इमेजिनरी पार्ट, यानी काल्पनिक भाग कहेंगे उसे। क्लियर है बात, हमने यहाँ तक बात क्या कर ली कर ली थी अगली वीडियो में। ठीक है, आज हम इसी के आगे बात करते हैं, और ध्यान से आप लोग क्या कीजिएगा, इसे देखिएगा। आज हम बात करते हैं इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। किसकी बात करते हैं, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। किसकी बात करते हैं हम लोग, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि हम लोग क्या देखेंगे, मिश्रित संख्या की समानता। क्या देखेंगे, मिश्रित संख्याओं की समानता। तो आप ध्यान से देखिएगा कि मिश्रित संख्याओं की समानता क्या होगी, बेहद आसान है, बहुत आसान है। हम जिस तरीके से बताएंगे आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। आप ध्यान से बस इस वीडियो को पूरा देखिए बस। ठीक है, तो ध्यान से आप समझिए कि क्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, हम बात करते हैं उसकी। तो हमने यहाँ से ले लिया कि कोई यहाँ से नंबर है, वो क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आई बी, यानी z1 कितना है, a प्लस आई बी। और अगर हम लोग z2 की बात करें तो वो है c प्लस आई डी। कितना है, c प्लस आई डी। ठीक है, अब कह रहा है कि कब ये दोनों क्या होंगे, इक्वालिटी, यानी इन दोनों, ये दो इक्वल कब होंगे, इन दोनों की इक्वालिटी कैसे होगी, इस बात को आप ध्यान से समझिएगा। इक्वालिटी का मतलब ये होता है कि z1 इक्वल टू z2। क्या हो गया, z1 इक्वल टू z, जब z1 क्या होगा, z2 के इक्वल होगा, वही हम लोग का क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वालिटी होगी। लेकिन होगा कब, इस बात को आप समझिए यहाँ पे। ठीक है, तो z1 की यहाँ पे हम लोग वैल्यू देखें तो कितना है, a प्लस आई बी है। कितना है, a प्लस आई बी है। और z2 की वैल्यू से हम बात करें तो कितना है, c प्लस आई डी। कितना है, c प्लस आई डी। अब ध्यान से यहाँ पे समझिए, अब हम रियल पार्ट की रियल पार्ट से क्या करेंगे, तुलना करेंगे, और इमेजिनरी पार्ट की इमेजिनरी पार्ट से क्या करेंगे, तुलना करेंगे। क्लियर है बात। अब ये तो आप समझ ही गए होंगे कि इमेजिनरी पार्ट कौन सा है और रियल पार्ट कौन सा है। जिसके साथ आई लगाओ उसे आप समझिए कौन सा है, इमेजिनरी पार्ट है। जिसके साथ आई नहीं लगा है उसे आप समझिए कौन सा है, रियल पार्ट। ठीक है, तो हम यहाँ से बात करें इक्वालिटी कब होगी, यानी इक्वालिटी तभी होगी जब a और c आपस में क्या हो, इक्वल हो। क्या हो, a और c आपस में इक्वल हो। ठीक है, और b और d भी आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। b और d आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तभी हमारा क्या होता है, इक्वालिटी होगी, अदरवाइज इक्वालिटी नहीं होगी। यहाँ तक बात समझ में आ गई। और i की i से तुलना हम करेंगे नहीं, क्योंकि i क्या हो जाएगा, वैसे ही कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से समझ चुके होंगे
कि इक्वालिटी क्या होता है, यानी रियल पार्ट के रियल पार्ट से तुलना है दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल, और इमेजिनरी पार्ट जो है इमेजिनरी पार्ट क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। उससे हम लोग तभी क्या कहेंगे, तभी क्या होगा, इक्वालिटी होगी, किसकी, कॉम्प्लेक्स नंबर की समानता तभी होगी, अदरवाइज वो समानता नहीं होगी। आइए क्वेश्चन से समझते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन आपको दे दिया यहाँ से कि Z1 की जो वैल्यू है वो a प्लस आई बी है। क्या है, Z1 की जो वैल्यू है a प्लस आई बी है, और Z2 की जो वैल्यू है वो 2 प्लस 3i है। कितना है, 2 प्लस 3i। कह रहा है कि जो Z1 है वो Z2 के क्या है, Z1 और Z2 आपस में क्या है, इक्वल है, यानी इक्वालिटी है इन दोनों की, समानता इन दोनों की है। तो आपसे ये कहेगा कि a और b की वैल्यू क्या कीजिए, फाइंड कीजिए, यानी a और b की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो आप अच्छे से जानते हैं, अगर कह दिए वो इक्वालिटी है इन दोनों की समानता है, तो Z1 इक्वल क्या होगा, Z2 होगा। ठीक है, Z1 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए, a प्लस आई बी, और यहाँ कितना हो जाएगा, 2 प्लस 3i। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर लीजिए, तुलना करा दीजिए, यानी a इक्वल कितना हो जाएगा, 2, और b इक्वल कितना हो जाएगा, 3। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन आएगा, कहेगा कि a यानी कि Z जो है वो Z2 के क्या है, समान है, यानी कि समानता है इन दोनों में, तो इनकी वैल्यू ज्ञात कीजिए। ऐसे ही आपको क्या करेगा, क्वेश्चन देगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि इक्वालिटी किसे कहते हैं। इक्वालिटी का मतलब ये हो गया कि रियल पार्ट के क्या हो, इक्वल हो, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट के क्या हो, इक्वल। उसे हम लोग क्या कहते हैं, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो आप यहाँ तक समझ गए होंगे। हम आज और आगे इसी को देखते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा यहाँ से इसके आगे का पॉइंट। ये हमने क्या देख लिया यहाँ पे, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम बात करते हैं आगे की, अगर हम बात करें तो अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा कि अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। ठीक है, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर हम बात करें तो अलजेब्रा में कौन कौन से कितने पॉइंट है, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट जो होगा वो हम लोगों का है एडिशन। क्या है, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या है, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि मिश्रित संख्याओं का योग कैसे होता है। अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में सबसे पहला पॉइंट क्या होगा कि मिश्रित संख्याओं का योग कैसे होता है। ठीक है, तो आइए समझते हैं मिश्रित संख्याओं का योग कैसा है। बेहद आसान है, बहुत आसान है, आप बस ध्यान से देखते जाइए, पूरा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं यहाँ से कि Z1 है a प्लस आई बी है। क्या है, a प्लस आई बी। हम एक ही एग्जाम्पल इसलिए लेके समझा रहे हैं क्योंकि आपको कंफ्यूजन ना आए। ठीक है, और Z2 कितना हो गया, C प्लस आई डी होगा। क्या हो जाएगा, C प्लस आई डी। अब यहाँ से ये कह रहा है कि हमको क्या करना है, एडिशन मतलब योग करना है। तो योग करने का मतलब सिंपल सा ही है, क्या, Z1 और प्लस क्या हो जाएगा, Z2। ठीक है, क्या कर दिया, Z1 और Z2 कर दीजिए। Z1 कितना है, a प्लस आई बी है। ठीक है, और प्लस Z2 कितना है, C प्लस आई डी। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, रियल पार्ट को एक यानी कि क्रम से कर देते हैं। a प्लस C हो गया, और यहाँ से इन दोनों में i कॉमन दिख रहा है, तो हम लोग क्या कर दिए, b और प्लस क्या कर दिए, b। ठीक है, और ये क्या हो गया, Z1 और प्लस में क्या हो गया, Z2। ये हम लोगों का क्या आ गया। ठीक है, तो आप यहाँ से ध्यान से देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे क्या निकाल दिया, ये हम लोगों का क्या हो गया, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी क्या हो गया, मिश्रित संख्याओं का योग। आसान है, बहुत आसान है, बस आप ध्यान से इसको क्या कीजिए, देखिए, सिंपल सा जोड़ना है हमने यहाँ पे क्या कर दिया, ऐड कर दिया। आप ये जानते हैं कि जो यहाँ पे एडिशन होता है वो समान संख्याओं के साथ ही होता है, यानी अगर रियल होगा तो रियल के साथ होगा, और कॉम्प्लेक्स वाला वो सॉरी इमेजिनरी वाला इमेजिनरी से ही होगा। क्लियर है बात? ठीक है, आइए अब इस पे हम क्वेश्चन एक लेके बताते हैं आपको कि क्वेश्चन किस तरीके से आपको बुक में दिखेंगे। तो यहाँ से ध्यान से समझिएगा आप कि यहाँ से ऐसे दे दिया Z1 इक्वल टू 3 प्लस 2i है। ठीक है, और Z2 आपसे कह दिया यहाँ पे 4 और प्लस कितना है, 3i। अब कह रहा दोनों का क्या करना है, योग करना है। तो बहुत आसान है, यहाँ पे Z1 और प्लस क्या हो गया, Z2। ये हो जाएगा 3 प्लस 2i, और ये कितना हो गया, 4 प्लस 3i।
ठीक है। अब दोनों को हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों का योग करेंगे तो 4 3 कितना हो जाएगा 7, और यहाँ पे 3 2 कितना हो गया 5 आई। ये हम लोग को क्या आ गया आंसर। बताइए आसान है कि नहीं? बहुत आसान है। सिर्फ हमको क्या करना है, योग करना है, और हमने यहाँ पे क्या किया देख लिया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये जो एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है ये आपको अच्छे से क्या हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आइए और इसके आगे हम लोग बात करते हैं। ये हमने क्या देख लिया, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर है बात? ठीक है, आइए और आगे इसके हम लोग बात करते हैं। आप किसकी बात करेंगे, सब्सट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करेंगे, यानी कि मिश्रित संख्याओं को घटाना कैसे होगा। तो जैसे ये हम लोग योग कर लिए वैसे ही क्या होगा, इसका घटाना भी होगा। ठीक है, आइए देखते हैं। अब बात करते हैं हम लोग सब्सट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या देखेंगे, यानी मिश्रित संख्याओं का घटाना। ठीक है, तो मिश्रित संख्याओं का घटाना कैसे होगा, वैसे हम लोग जैसे योग किया वैसे क्या होगा, घटाना होगा। तो अब यहाँ हम डायरेक्ट क्या लेते हैं, क्वेश्चन लेके आपको समझा रहे हैं। ठीक है, डायरेक्ट समझिए। यहाँ से क्या हो जाएगा, Z1 इक्वल टू में 5 और प्लस क्या हो गया 6i, और Z2 क्या हो गया यहाँ पे 3 और प्लस क्या हो गया 2i। दोनों का क्या करना है, घटाना। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर दिए, माइनस साइन लगा दिया। ठीक है, और 5 और प्लस कितना हो गया 6i। और यहाँ पे एक बात बस यही ध्यान देनी है, जिन लोगों को आ रहा है बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर जिन लोगों को थोड़ा सा ये कैलकुलेशन करने में मिस्टेक हो जाता है वो यहाँ पे क्या लगा लें, कोष्टक लगा लें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो चिन्ह है वो क्या हो जाएगी, बदलेगी, तो वही पे क्या होता है, मिस्टेक हो जाता है। तो जिन लोगों को आ रहा हो तो अच्छी बात है, अगर जिन लोगों को नहीं आता यहाँ पे कोष्टक लगा लें। अब इसको सॉल्व करें। यहाँ पे 3 प्लस क्या हो जाएगा 2i, और यहाँ पे क्या हो गया 5 और प्लस में क्या हो गया 6i। अब यहाँ पे प्लस माइनस का क्या हो जाएगा -3 और प्लस माइनस क्या होगा -2i। ठीक, अब इसको क्या कर लीजिए, घटा लीजिए। यहाँ से 5 में से 3 अगर हम लोग निकाल दें कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पे 6 में से हम लोग 2 निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा 4, और यहाँ से हम लोग क्या लिया Z1 - Z2। ये हम लोग का क्या हो गया आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी आपके बुक में जितने भी क्वेश्चन हैं आप उन्हें सॉल्व करिए। जहां भी आपको प्रॉब्लम आ रही आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम उसे अगले वीडियो में क्या करेंगे, उसका सोल्यूशन हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे उम्मीद करते हैं कि ये आपको अच्छे से क्या हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो घटाना तो सभी को आता होगा सिंपल से। ठीक है, आप यहाँ पे हाई स्कूल करके आए हैं तो इतना तो आता ही होगा सिंपल सा है। ठीक है, तो हम यहाँ से उम्मीद करते हैं कि ये आप क्या हो कि आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है बात? ठीक है, तो ये क्या हो गया, सब्सट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि मिश्रित संख्याओं का घटाना। आइए और हम बात करते हैं इसके आगे। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर लिए, योग भी कर लिए, और हम लोग क्या कर लिए, घटाना भी कर लिए। अब बात करते हैं इसके हम लोग किसके, मल्टीप्लिकेशन। किसकी बात करते हैं, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान से समझिए, ये भी बहुत आसान है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से हम लोग क्या कर दिए, Z1 इक्वल टू a प्लस IB, ध्यान दीजिएगा, और यहाँ से Z2 इक्वल टू क्या हो गया C प्लस ID। क्या हो गया, C प्लस ID। ठीक है, अब दोनों का क्या कह रहा है कि मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, यानी दोनों को मल्टीपल कर दीजिए। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा Z1 और इंटू में क्या हो गया Z2। Z1 की वैल्यू कितना है, a प्लस IB, कितना है a प्लस IB, और Z2 की वैल्यू कितना है C प्लस ID, कितना है C प्लस ID। ठीक है, अब दोनों का मल्टीपल करते हैं। तो बड़ी समस्या की बात है, कुछ लोग को तो यहाँ पे मल्टीपल करना नहीं आता, तो ध्यान से समझिए आप कि मल्टीपल कैसे होता है इसका। अगर A से पहले इन दोनों में क्या होगा, मल्टीपल होगा, फिर उसके बाद IB से इन दोनों में क्या होगा, मल्टीपल होगा। ठीक, तो यहाँ पे करते हैं हम लोग। एक का करेंगे C में तो क्या हो जाएगा AC, और एक का करेंगे ID में तो क्या हो जाएगा AID, कितना हो गया AID, प्लस प्लस है तो प्लस ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ से इसका हम लोग करेंगे तो ये जाएगा IBC, कितना हो गया IBC, और यहाँ पे हम लोग जो करेंगे तो I स्क्वायर और क्या हो जाएगा BD। ठीक है, I स्क्वायर कितना हो गया BD हो गया। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए आप, Z1 और इंटू में क्या हो गया Z2। यहाँ से अब हम लोग करते हैं Z1 इंटू में Z2, और
ये हम लोग AC ऐसे ही रहने दो प्लस, इन दोनों में अगर हम लोग बात करें तो कुछ कॉमन दिख रहा है, कॉमन कितना दिख रहा है I, और यहाँ पे कितना हो जाएगा AD और प्लस में क्या हो गया BC, कितना हो गया AD और प्लस में क्या हो गया BC हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, हमने पिछले वीडियो में बताया आपको I की वैल्यू कितनी होती है, I स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, I पे यानी कितनी भी पावर लगा दे उसकी वैल्यू को हम लोग निकालने यहाँ पे बताया। ठीक है, तो हमने कहा था वहां पे 4 वैल्यू आप याद कर लीजिए और उसमें से एक ये भी है। तो I स्क्वायर की वैल्यू जो होती है कितनी होती है -1, कितनी होती है -1, और 1 का जब इसमें मल्टीपल करेंगे तो ये कितना आएगा BD ही आएगा, कितना आएगा BD ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए, इसको क्रम से लिख दीजिए, AC हो गया और माइनस ये क्या हो गया BD हो गया और प्लस में I और ये क्या हो गया AD और प्लस क्या हो गया BC। ये हम लोगों का क्या आ गया Z1 और इंटू में क्या आ गया Z2। यानी आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने क्या निकाल दिया यहाँ से मल्टीप्लीकेशन, क्या निकाल दिया यहाँ से इसका मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे भी कुछ नहीं करना था, बस क्या करना था इसका मल्टीपल ही करना था और क्या बहुत आसान था, जो हमने यहाँ पे क्या करके कर दिया। हम आपको एक ही एग्जांपल से इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये क्या हो जाएगा आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगी और आपको अच्छे से क्या हो जाएगा क्लियर हो जाएगा, और हम उसी के साथ एक सवाल भी आपको करके बताते चल रहे हैं। ठीक है, तो आइए अब इस पे हम लोग क्या कर लेते हैं, सवाल भी कर लेते हैं कि सवाल कैसे आएगा। ठीक, समझिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा यहाँ से कि हमने यहाँ पे ले लिया 2 और प्लस में क्या कर लिया 3i, और आप ले लिया 3 और प्लस में यहाँ पे कितना कर दिया 4i। बन गई सवाल भाई। ठीक है, क्या करना है दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, Z1 और Z2 में क्या हो गया Z2। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग कितना कर दिया 2 और प्लस में क्या हो गया 3i, और यहाँ पे कितना हो गया 3 और प्लस में क्या हो गया 4i। क्लियर है बात। अब क्या करना है मल्टीपल करना है, 2 3i कितना हो जाएगा 6 और 2 चौके कितना हो जाएगा 8i। अब यहाँ से हम लोग बात करेंगे तो 3 3 का 9i और यहाँ कितना हो जाएगा 12i स्क्वायर, क्योंकि आई करेंगे तो कितना हो जाएगा I स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर बात करेंगे तो 6 को रहने दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे 9 8 कितना हो जाएगा 17, यानी कितना हो गया 17i, और यहाँ से I स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, तो यहाँ पर आप लिखेंगे तो कितना हो जाएगा -1। ठीक है, ये कितना हो गया -1। अब यहाँ पे समझिए ये कितना हो गया, अब यहाँ से हम लोग अगर -12 में से ये +6 को निकाल देंगे तो कितना आएगा -6 आएगा, और यहाँ पे कितना हो गया प्लस ये क्या हो गया हम लोगों का 17i। ठीक है, तो ये हम लोगों का क्या आ गया Z1 और Z2 क्या आ गया Z2, यानी ये क्या हो गया मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ये क्या हो गया मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी हम लोग यहाँ पे एक सवाल के माध्यम से भी क्या करेंगे सीखेंगे। तो इस टाइप की सवाल होगी आपकी बुक में, आप उन्हें सॉल्व कीजिए, जितने भी क्वेश्चन है उन्हें क्या कीजिए आप सॉल्व कीजिए। ठीक है, आइए और आगे हम लोग बात करते हैं। अब इसके बाद आपको पता होगा क्या आएगा डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या आएगा डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। लेकिन डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को समझने से पहले हम कुछ और बात यहाँ पे क्या करेंगे ध्यान से समझेंगे, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है, उसके बिना हम लोग डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को नहीं समझ सकते। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा आप, और उसके आगे जो पॉइंट है उसके बारे में समझते हैं कि वो कौन सा पॉइंट है जिसे हमें क्या करना है समझना है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ से, हम डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को समझने से पहले कुछ और यहाँ पे महत्वपूर्ण पॉइंट है उससे हम लोग समझेंगे, और वो हम लोग का क्या है पहला तो हम लोग जानते हैं कॉन्जुगेट। या आप अच्छे से समझ लीजिए कि हम लोग यहाँ से सीखते हैं पहले मल्टीप्लीकेशन यानी एडिटिव इनवर्स के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में एडिटिव इनवर्स के बारे में क्या करते हैं पहले बात करते हैं। ठीक, ध्यान से आप समझिएगा यहाँ पे एडिटिव इनवर्स क्या होता है। एडिटिव इनवर्स, इसे हिंदी में कहते हैं योज्य प्रतिलोम। क्या कहते हैं इसे योज्य प्रतिलोम। बात ध्यान से समझिएगा यहाँ पे, एडिटिव इनवर्स का मतलब होगा योज्य प्रतिलोम। योज्य मतलब क्या होता है योग, प्रतिलोम का मतलब क्या होता है उल्टा। बात समझिए यहाँ पे, इसको समझने से पहले आप समझेंगे एडिटिव आइडेंटिटी के बारे में। किसके बारे में सीखेंगे एडिटिव आइडेंटिटी।
इसके बारे में सीखेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी। ये क्या होता है आइए समझते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी को हम लोग कहते हैं जीरो, जीरो को ही हम लोग क्या कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। क्यों कहते हैं इस बात को समझिए आप। क्यों? आइडेंटिटी का मतलब होता है पहचान करना। क्या होता है? पहचान करना। अब इसे हम लोग इसलिए कहते हैं, और एडिटिव का मतलब क्या होता है, योग। अगर हम किसी भी संख्या में एडिटिव आइडेंटिटी का योग कर देते हैं तो उस संख्या में उसके पहचान में कोई भी डिफरेंस या कोई भी परिवर्तन नहीं आता। फिर से समझिए, किसी भी संख्या में हम लोग एडिटिव आइडेंटिटी का योग कर देते हैं तो उसके पहचान में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है, वो जो है वही रहेगा। इसीलिए हम लोग जीरो को कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। बात क्लियर है? आइए समझते हैं कैसे। ठीक है, ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमने एक वैल्यू ले लिया ए। क्या ले लिया? ए ले लिया। और हमने यहाँ पे ए में किसको ऐड कर दिया? जीरो को ऐड कर दिया। तो कितना आएगा? यहाँ पे ए ही आएगा। बताइए इसमें कोई भी चेंजिंग आई या कोई भी डिफरेंस आया? नहीं आया। इसीलिए हम लोग जीरो को ही क्या कहते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जीरो को किसी भी संख्या में ऐड करने में उसके पहचान में कोई भी परिवर्तन नहीं आता। क्लियर बात? ठीक है, अब समझिए हम लोग आइडेंटिटी इनवर्स किसे कहते हैं, इस बात को ध्यान से समझिए। आइडेंटिटी इनवर्स का मतलब होता है किसी भी संख्या में ऐसी संख्या को आप ऐड कर दीजिए कि आंसर कितना आ जाए? जीरो आ जाए। यानी आइडेंटिटी यानी एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए। क्या आ जाए? एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए। उसी संख्या को हम लोग कहते हैं एडिटिव इनवर्स, योज प्रतिलोम। क्लियर है बात? अब समझिए यहाँ पे, अब ए में हम क्या कौन सी संख्या को ऐड कर दें कि आंसर हमारा कितना आ जाए? जीरो आ जाए। तो कुछ भी अगर नहीं आ रहा आपको, आप सिंपल सा रख दीजिए, इस पर एक्स रख दीजिए या कुछ भी रख दीजिए, वाई जेड कुछ भी, अपना नाम ही रख दीजिए, कुछ भी रख दो। ठीक है, तो यहाँ पे कितना रख दिया हमने? एक्स। अब एक्स की वैल्यू निकालते हैं, इसको उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस ए होगा। और ये जो माइनस ए है यही हम लोग का क्या है? एडिटिव इनवर्स है। क्या है? एडिटिव इनवर्स। कैसे? अब ये जो x की वैल्यू आई यहाँ पे पुट करके देख लीजिए, आंसर कितना आना चाहिए? जीरो आना चाहिए। तो a और यहाँ पे इसकी वैल्यू कितना है? माइनस ए इक्वल टू कितना आ गया? जीरो। प्रूफ भी कर दिया हमने। क्लियर है बात? ठीक है, अब आपसे किसी भी संख्या का पूछ ले यानी एडिटिव इनवर्स कितना होगा, योज्य प्रतिलोम कितना होगा, आप तुरंत बता देंगे कि उसके साइन में क्या कर दो? चेंज कर दो। बस प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, क्या होगा उसका आंसर? आपसे कह रहा कि 2 का योज्य प्रतिलोम बताइए तो कितना होगा? -2। -3 का योज्य प्रतिलोम बताइए तो कितना होगा? 3। 4 का बताइए तो कितना होगा? -4। अब आप आसानी से बता सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या हो गया? एडिटिव इनवर्स और एडिटिव आइडेंटिटी। समझ में आगे होगी ये बात? ठीक है, बहुत आसान है, आप किसी का भी करेंगे तो क्या हो जाएगा? सिंपल सा कर सकते हैं। ठीक है, आइए आगे हम लोग बात करते हैं इसकी। आगे की बात करें तो हमने क्या देखा यहाँ पे? एडिटिव इनवर्स। अब हम लोग देखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में। किसके बारे में? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं गुणज प्रतिलोम। क्या कहते हैं इसे? गुणज प्रतिलोम। जैसे हम लोगों का योज्य प्रतिलोम था वैसे ही क्या है? गुणज प्रतिलोम है। ठीक है, बात अच्छे से ध्यान से समझिएगा। हमने वहां पे बात किया एडिटिव आइडेंटिटी की और यहाँ पे बात करेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की। किसकी बात करेंगे? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो ध्यान से यहाँ पे समझिए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से समझिए कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी किसे कहते हैं। वहां पे हम लोग योग करने पे कितना आ रही थी वैल्यू? 0 आ रही थी। लेकिन यहाँ पे आपको समझना है किसे हम लोग कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी? तो कहते हैं 1 को। किसको कहते हैं? 1 को। क्यों? क्योंकि आप किसी भी संख्या में 1 का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके पहचान में कोई परिवर्तन नहीं आती, जो है सो ही रहेगा, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा।
यहाँ पे देख लीजिए आप, हम यहाँ से लेते हैं ए, एक संख्या ले लिए, उसमें हमने क्या किया 1 का मल्टीपल कर दिया तो वैल्यू कितनी आई ए। बताइए इसमें कोई चेंजिंग आई? नहीं आई। इसीलिए हम लोग 1 को क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से समझिए कि अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसे कहेंगे, उस पर हम लोग बात करते हैं। तो अब यहाँ से ध्यान समझिए, किसी भी संख्या में ऐसी संख्या का मल्टीपल कर दीजिए कि आंसर कितना आ जाए? 1 आ जाए। कितना आ जाए? 1 आ जाए। उसी को हम लोग कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो अब यहाँ पे फिर से नहीं पता आप किसको रखेंगे? एक्स को रखेंगे। अगर ये मल्टीपल में उधर जाए किसमें हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। तो एक्स इक्वल टू 1 अपान कितना आ गया? ए आ गया। कितना आ गया? एक्स इक्वल टू 1 अपान ए आ गया। ठीक है, तो अब ये क्या है हम लोगों का? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब यहाँ पे वैल्यू रख करके देख लीजिए आप, ए है, एक्स की वैल्यू कितना है? 1 अपान ए है। ए से ए क्या हो गया? कैंसिल हो गया। आंसर कितना आ गया? 1 आ गया। आप देख सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो यानी कि ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना होगा? 1 अपान ए होगा। यानी जस्ट उसी का क्या होता है? उल्टा होता है। अगर आपसे कहे 2 का कितना होगा तो आप तुरंत बता देंगे कि 2 का कितना होगा? 1 अपान 2 होगा। ठीक है, अगर आपसे कहता है 5/6 का कितना होगा तो आप बता देंगे तुरंत कितना हो जाएगा? 6/5 हो जाएगा। तो आप हम उम्मीद कर सकते हैं कि आपको किसी का भी योज्य प्रतिलोम या गुणज प्रतिलोम या एडिटिव इनवर्स या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कुछ भी पूछता है तो आप आसानी से उसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो हमने आज की इस वीडियो में बात किया कि इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सब्सट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। हमने इतनी बात की है और उम्मीद करते हैं कि सभी पॉइंट आपको अच्छे से क्या हो गए होंगे? क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कहीं भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे? उसे पूरा का पूरा आपका डाउट क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कॉन्जुगेट क्या होता है, रेशनलाइजेशन क्या होता है, फिर उसके बाद हम लोग आएंगे डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पे। तो यहाँ तक आप अच्छे से कंप्लीट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और जो लोग इस चैनल पे नए हैं, जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि उन्हें अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो इसी के साथ हम आज के इस वीडियो को अंत करते हैं। तो बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।